नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी करें तो आपको हमारे इन प्रैक्टिस सेट में आपको 37 में से 25 प्रश्न सही करने ही होंगे। अगर आप 25 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ाई के नाम पर अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो आप प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने पे सही हैं। आपका स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी के साथ बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी प्लस परीक्षा के लिए कितने हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने कि मैं राज हूँ किसने कहा था। तो ये किसने कहा था कि मैं राज हूँ, तो ये कहा था लुई चौदवा ने। किसने? लुई चौदवा ने कहा था कि मैं राज हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिहार का गांधी किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है बिहार का गांधी, ये आपको बताना है। तो बिहार के गांधी के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो क्या है विटामिन ई का रासायनिक नाम, ये आपको बताना है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई। तो किस देश में की गई थी पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना। तो ये की गई थी रूस में। कहाँ पर की गई थी? रूस में की गई थी साम्यवादी सरकार की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है आधुनिक भारत की मीरा। तो ये कहा जाता है महादेवी वर्मा को। किसे? महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो कौन करता है रक्त का शुद्धिकरण, ये आपको बताना है। तो कौन करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण करता है किडनी। कौन करता है? किडनी करता है रक्त का शुद्धिकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओंग जनजाति कहाँ पर निवास करती है। तो कहाँ पर करती है ओंग जनजाति निवास। तो जो ओंग जनजाति ये निवास करती है अंडमान द्वीप पर। कहाँ पर? अंडमान द्वीप पर ओंग जनजाति निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज किसने किया था। तो किसने खोज की थी प्रोटॉन की, ये आपको बताना है। तो किसने की थी प्रोटॉन की खोज? तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्ड स्टीन ने। किसने? गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो किस दिन मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, ये बताना है। तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई का। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ स्थित था। तो कहाँ स्थान था मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान? तो ये था मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में था मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है निर्मल हृदय के नाम से? तो ये जाना जाता है मदर टेरेसा। किसे?
मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे। तो कौन थे भारत के एक राष्ट्रपति थे वो जो दार्शनिक भी थे। तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोखरण भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में पोखरण जहाँ पर परमाणु परीक्षण हुआ था? तो ये है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है पोखरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोखरण में परमाणु परीक्षण प्रथम बार कब किया गया? तो कब किया गया था पोखरण में परमाणु परीक्षण प्रथम बार? तो ये किया गया था 18 मई 1974 में। कब? 18 मई 1974 में पहली बार परमाणु परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने में सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से? तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया अस्पृश्यता का अंत? तो ये किया गया अनुच्छेद 17 के द्वारा। किसके? अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर? तो ये स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया अनुच्छेद 25 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 25 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है लेडी विद द लैम्प के नाम से? तो ये जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। किसे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है लाइटर में ये आपको बताना है। तो लाइटर में भरी जाती है ब्यूटेन गैस। कौन सी? ब्यूटेन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो किसने की थी न्यूट्रॉन की खोज? ये आपको बताना है। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्जियन एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? तो किस देश की विमान सेवा है वर्जियन एयरलाइंस? ये आपको बताना है। तो वर्जियन जो एयरलाइंस से ये है ब्रिटेन की विमान सेवा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू बी और नॉट टू बी पुस्तक इसके लेखक हैं रियान नॉर्थ। कौन है? रियान नॉर्थ इस पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान एवं इराक के बीच युद्ध कब आरंभ हुआ? तो कब आरंभ हुआ था ईरान एवं इराक के बीच युद्ध? तो ये हुआ था 1980 में। कब? 1980 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था मयूर सिंहासन को? तो मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने बनवाया था मयूर सिंहासन को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है शहीद ए आजम के नाम से? तो ये जाना जाता है सरदार भगत सिंह को। किसे? सरदार भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके राइट आंसर हो जाएगा। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है कायदे आजम के नाम से? तो कायदे आजम के नाम से जाना जाता है मोहम्मद अली जिन्ना। किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है कायदे आजम के नाम से। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्काउट एवं गाइड के जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है स्काउट एवं गाइड के जनक। तो ये माना जाता है बेडेन एवं पोवेल को। किसे? बेडेन एवं पोवेल को स्काउट गाइड का जनक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। तो कौन थे डायनामाइट के आविष्कारक। तो डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल। कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र। तो ये स्थित है नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन, ये आपको बताना है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है। तो किसका है कथन कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है। तो ये कथन है विलियम वर्ड्सवर्थ का। किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दी स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो किसकी आत्मकथा है? दी स्ट्रगल इज माई लाइफ। तो ये आत्मकथा है नेल्सन मंडेला। किसकी है? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेडियम की खोज किसने की। तो किसने की थी रेडियम की खोज। तो रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। किसने? मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स किरण की खोज किसने की। तो किसने की थी एक्स किरण की खोज। तो एक्स किरण की खोज की थी रॉन्टेजन ने। किसने? और रॉन्टेजन ने एक्स किरण की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ। तो कब हुआ था स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। तो ये हुआ था 1907 में। कब? 1907 में सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से ईमानदारी के साथ कितने कितने सही किए हैं और आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।